जनता दल यूनाइटेड के प्रवक्ता राजीव रंजन द्वारा वरिष्ठ राजनीतिज्ञ केसी त्यागी पर की गई टिप्पणी पिछले दिनों जितनी चर्चाओं में रही उससे कहीं ज्यादा चर्चा राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी द्वारा केसी त्यागी की खुलकर की गई प्रशंसा की हो रही है। दिल्ली में चल रहे विश्व पुस्तक मेले में केसी त्यागी की पुस्तक संकट की खेती का विमोचन करते हुए जयंत चौधरी ने जिस तरह से पूरे दिल से खुलकर केसी त्यागी की प्रशंसा की है, उससे जहां केसी त्यागी के समर्थकों में खुशी की लहर है, वहीं यह चर्चा भी होने लगी है कि क्या आने वाले दिनों में केसी त्यागी राष्ट्रीय लोकदल में शामिल होंगे। नमस्कार दोस्तों, वीवीआईपी न्यूज के इस नए एपिसोड में एक बार फिर से मैं राज कौशिक आपका स्वागत करता हूं, आपको प्रणाम करता हूं। मित्रों, पिछले दिनों जनता दल यूनाइटेड की अंदरूनी राजनीति उस समय खुलकर सामने आई जब पार्टी प्रवक्ता राजीव रंजन ने केसी त्यागी को लेकर एक बयान जारी किया। दरअसल इससे पूर्व केसी त्यागी ने जदयू अध्यक्ष और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भारत रत्न देने की मांग की थी। इसके तुरंत बाद राजीव रंजन ने बयान जारी कर कहा कि बयान केसी त्यागी का निजी मामला है। मित्रों, यहां तक तो ठीक था, लेकिन राजीव रंजन ने यह कहकर केसी त्यागी के समर्थकों में रोष पैदा कर दिया कि केसी त्यागी पार्टी के साथ हैं भी या नहीं, ये कार्यकर्ताओं और नेताओं को नहीं पता। इसे राजीव रंजन और जनता दल यूनाइटेड के नेताओं का अहंकार माना गया। आगे बढ़ने से पहले आइए सुनते हैं क्या मांग केसी त्यागी ने की थी और उसके बाद क्या कुछ केसी त्यागी को लेकर राजीव रंजन ने कहा। नरेंद्र मोदी जी स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह और स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न से नवाज चुके हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। समाजवादी आंदोलन के सबसे शानदार जीवित लोगों में श्री नीतीश कुमार जी हैं, एनडीए के संस्थापक सदस्यों में हैं, सुशासन बाबू हैं। हमने आग्रह किया है कि उनको भी जीवित रहते हुए भारत रत्न दिया जाए। हाल के दिनों में केसी त्यागी जी के कई बयान आते रहे हैं। इन बयानों का पार्टी की विचारधारा और पार्टी के आधिकारिक स्टैंड से कोई लेना देना नहीं है। दरअसल वो पार्टी के साथ हैं या नहीं, पार्टी के कार्यकर्ताओं को और नेताओं को ये भी पता नहीं है। इसीलिए उनके बयानों को उनकी निजी क्षमता में दिए गए विज्ञप्ति के तौर पर और बयान के तौर पर देखा जाना चाहिए। दोस्तों, राजीव रंजन के इस वीडियो के बाद केसी त्यागी को लेकर क्या चर्चाएं शुरू हुई, सोशल मीडिया पर केसी के समर्थकों की क्या प्रतिक्रियाएं देखने को मिली, ये बताने से पहले मैं आपको सुनाना चाहता हूं कि ठीक इसी वातावरण के बीच राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष चौधरी चरण सिंह के पोते और नरेंद्र मोदी मंत्रिमंडल के सदस्य जयंत चौधरी ने केसी त्यागी को लेकर क्या क्या कहा, कितनी उनकी प्रशंसा की। जयंत चौधरी दिल्ली में केसी त्यागी की पुस्तक संकट की खेती का विमोचन कर रहे थे। उन्होंने इस बात पर बहुत खुशी जाहिर की कि केसी त्यागी की किताब में पहला नाम चौधरी चरण सिंह का है। उन्होंने कहा कि मैं इसी खुशी में आया हूं। जयंत ने यहां तक कह दिया कि मैं केसी त्यागी को मनाने आया हूं। देखिए क्या कहा जयंत चौधरी ने। किताब की शुरुआत ही चौधरी चरण सिंह जी से हो रही है। जो पहला नाम इस किताब पे अंकित है वो चौधरी चरण सिंह जी का है, उन्हीं को आपने समर्पित किया और इसकी खुशी में तो आया हूं, लेकिन मैं केसी त्यागी जी को भी मनाने आया हूं। मित्रों, जिस प्रोग्राम में जयंत चौधरी इन बातों को बोल रहे थे उसमें मैं भी शामिल था। इसके बाद जयंत चौधरी ने अपने उद्बोधन में यह स्पष्ट नहीं किया कि वो केसी त्यागी को क्या मनाने या किस तरह मनाने आए हैं, लेकिन उनका यह कहना बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है कि मैं केसी त्यागी को मनाने आया हूं। उसके बाद जयंत चौधरी यही नहीं रुके, उन्होंने सीधे सीधे कहा कि हम लोग राजनीति में बहुत सोच समझकर बोलते हैं, लेकिन केसी त्यागी दिल से बोलते हैं, बहुत ज्यादा फिल्टर नहीं लगाते। कभी कभी राजनीतिक व्यवस्था में हम लोग ज्यादा सोच समझ के बोलते हैं। अब मुझे लगता है कि आपका जो कनेक्शन फ्रॉम हार्ट टू माउथ वो बहुत छोटा कनेक्शन है, उसमें ज्यादा फिल्टर नहीं लग रहे हैं। ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जो पानी का और मिट्टी का असर है और चौधरी चरण सिंह जी की नजदीकी और ईमानदारी का प्रमाण है। मित्रों, इसके बाद जयंत चौधरी ने यह भी कहा कि पहले इस तरह की खूब बातें राजनीतिज्ञों में होती थी, लेकिन छोटी मानसिकता वाला व्यक्ति इस तरह की बातों को ना तो कर सकता है और ना ही बर्दाश्त कर सकता है। केसी त्यागी को बर्दाश्त करने के लिए बड़ा दिल चाहिए। इसके बाद जो जयंत चौधरी ने कहा उसके बड़े अर्थ निकाले जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि हर मंच पर, हर दल में एक केसी त्यागी होने चाहिए। आइए सुनते हैं क्या बोले हैं राष्ट्रीय लोकदल प्रमुख जयंत चौधरी। यानी बहुत गंभीर बातों को भी अपने आप को इतना गंभीरता से ना लेना, अपना भी मजाक उड़ा पाना, कभी कभी अपने लोगों पे भी
प्रकाश डालना व्यंग के माध्यम से, ये बड़े दिल वाला व्यक्ति कर सकता है, छोटी मानसिकता वाला व्यक्ति ना कर सकता है ना बर्दाश्त कर सकता है। तो इसलिए केसी त्यागी जी तो करते ही हैं, उन्हें बर्दाश्त करने के लिए भी बड़ा दिल चाहिए। तो मैं कहूंगा हर संगठन को, हर मंच को, हर दल को एक केसी त्यागी को चाहिए, जो बोल लें, जो लिख लें, जो एक रास्ता और दिखा दें, एक विकल्प दिखा दें। दोस्तों, अपने उद्बोधन में जयंत चौधरी ने एक और महत्वपूर्ण बात कही जो कुछ संकेत दे रही है। केसी त्यागी की पुस्तक का शीर्षक संकट की खेती का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि हर संकट की खेती हो सकती है और कोई रास्ता निकल सकता है। तो इसके टाइटल से थोड़ा बहुत आप सोच सकते हो, खेती का संकट टाइटल नहीं है, संकट की खेती, यानी हर संकट में लोकतांत्रिक मूल्यों के साथ, मानवीय विचारों के साथ, संवाद के साथ, अध्ययन विचार के साथ, विचार विमर्श के साथ, जनता के भागीदारी के साथ उस संकट की भी खेती हो सकती है और कोई रास्ता निकल सकता है। इस किताब के टाइटल से तो मैं ये चीज लेके जाता हूं। मित्रों, राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष जयंत चौधरी की इन सब बातों से केसी त्यागी के समर्थक और राजनीतिक विश्लेषक दोनों ही इस तरह का अनुमान लगा रहे हैं कि भविष्य में चौधरी चरण सिंह की विरासत वाले राष्ट्रीय लोकदल में केसी त्यागी शामिल हो सकते हैं। वास्तव में क्या होगा यह तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन जयंत चौधरी की बातों से केसी त्यागी के समर्थक खासे उत्साहित हो रहे हैं। जब राजीव रंजन का बयान आया तो सोशल मीडिया पर केसी त्यागी के समर्थकों में खासा रोष देखा गया। नीति पर नजर रखने वाले कई लोगों ने फेसबुक पर पोस्ट डालकर प्रतिक्रिया व्यक्त की। बिल्डर एसोसिएशन ऑफ इंडिया और बोर्ड ऑफ वेटरन क्रिकेट इन इंडिया जैसी प्रतिष्ठित संस्थाओं से जुड़े गाजियाबाद निवासी रविंद्र त्यागी की फेसबुक पोस्ट पढ़ने लायक है। उसके कुछ अंश में आपको सुनाना चाहता हूं। उन्होंने लिखा है कि मैं श्री केसी त्यागी जी को उन साहसी और निर्भीक नेताओं में मानता हूं जिन्होंने कभी भी अपने जमीर और अपनी विचारधारा पर पार्टी की विचारधारा को हावी नहीं होने दिया। देश में समय समय पर ऐसे नेता हुए हैं जिन्होंने किसान और मजदूरों की आवाज उठाई, चाहे वो उनकी पार्टी की लाइन के विरुद्ध ही क्यों ना रही हो। चौधरी चरण सिंह जी जब कांग्रेस में थे तब उन्होंने किसान की आवाज बुलंद की, भले ही वो कांग्रेस नेतृत्व को पसंद नहीं आई हो। ये रविंद्र त्यागी लिख रहे हैं कि श्री नरेंद्र मोदी जी ने गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए वही किया जो उन्हें सही लगा, भले ही उस समय के प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी उनसे नाराज भी हुए। पूर्व प्रधानमंत्री श्री चंद्रशेखर जी ने भी अपनी विचारधारा के अनुसार आवाज उठाई, चाहे वो कांग्रेस के विरुद्ध ही क्यों ना रही हो। आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी भी कई बार वही कहते हैं जो उन्हें सही लगता है, भले ही पार्टी असहज हो जाए। रविंद्र त्यागी आगे लिखते हैं कि केसी त्यागी जी की राजनीति की पाठशाला के गुरु लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी थे। उसी पाठशाला से मुलायम सिंह जी, लालू प्रसाद यादव जी, नीतीश कुमार जी, रामविलास पासवान जी, शरद यादव जी जैसे अनेक समाजवादी नेता निकले। कई नेताओं ने अपने राजनीतिक लाभ के लिए अपनी मूल विचारधारा से समझौता किया, लेकिन केसी त्यागी जी ने कभी ऐसा नहीं किया। उन्होंने सिर्फ इतना ही कहा है कि बाबू जयप्रकाश नारायण के समाजवादी आंदोलन के सच्चे उत्तराधिकारी और कुशल प्रशासक नेता श्री नीतीश कुमार जी हैं, उन्हें भारत रत्न मिलना चाहिए। यह उनकी निजी राय थी और राय रखने का अधिकार हर नागरिक को है। रविंद्र त्यागी ने लिखा है कि जेडीयू के प्रवक्ता राजीव रंजन के बयान में कहीं यह नहीं कहा गया कि श्री केसी त्यागी को पार्टी से निकाल दिया गया है। आज भी उन्हें पार्टी में पूरा सम्मान प्राप्त है। एक प्रशंसक होने के नाते मैं श्री केसी त्यागी जी से यही अनुरोध करता हूं, आप आगे भी वही बोलते रहिए जो आपको सही लगता है। आज आप इन पार्टियों से बहुत ऊपर हैं। आपने अपने राजनीतिक जीवन में वो सम्मान कमाया है जो हर किसी को नसीब नहीं होता। दोस्तों, रविंद्र त्यागी की इस पोस्ट पर तमाम कमेंट्स केसी त्यागी के पक्ष में दिखाई दे रहे हैं। अक्षय त्यागी ने लिखा है कि श्री केसी त्यागी जी वो व्यक्तित्व हैं जिनके विचारों से सामाजिक आंदोलन चलते हैं। पार्टी और सरकार उन पर चिंतन कर नीति निर्धारण करती है। गाजियाबाद निवासी रविंद्र त्यागी का कमेंट्स कुछ हटकर है जो कुछ सोचने के लिए भी मजबूर करता है। उन्होंने लिखा कि यह अच्छा नहीं हुआ। बिहार में राज्यसभा की सीट खाली हुई है जिन पर कई लोगों को चुना जाना है। जनता दल यू के किसी नेता ने ही उनके साथ भीतर घात किया है।
नीतीश कुमार की पार्टी को केंद्र में बैठे हुए इतने अनुभवी और प्रबुद्ध नेता को खोकर पछताना पड़ेगा। मित्रों, यह भी एक सच्चाई हो सकती है कि जनता दल यूनाइटेड की अंदरूनी राजनीति के कारण केसी त्यागी कुछ लोगों के निशाने पर आ गए हों, क्योंकि केसी त्यागी एक बार पहले भी बिहार से राज्यसभा सदस्य रह चुके हैं। कहीं दोबारा नीतीश उनको राज्यसभा सदस्य ना बना दे, हो सकता है इसलिए भी केसी त्यागी के खिलाफ यह षड्यंत्र रचा गया हो। सच क्या है वो कुछ दिनों में सामने आ जाएगा। हमारी कोशिश है कि जल्द ही केसी त्यागी से रूबरू मुलाकात कर उनसे सीधे सवाल कर कुछ सीधे जवाब प्राप्त कर सकें। आज के एपिसोड में बस इतना ही। यह एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। वीवीआईपी न्यूज। नमस्कार।